जैसे ही हमने ये आह्वान किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, तो हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। शुगर मिलों ने इतना रुपया दबाया हुआ है कि आप जैसे सिंबावली शुगर मिल को ले लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा बकाया किसानों का उन पर है। कोई इतनी कार्रवाई करने के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद किसानों की समस्याओं का कोई भी निवारण नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमें यह प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली। आज हम पहुंचे हैं जनपद हापुड़ के चमरी में। जी हाँ, चमरी में भारतीय किसान यूनियन महाटिकैत के शाहनवाज खान को आज हाउस अरेस्ट किया गया। आखिर क्या रहा जो हाउस अरेस्ट उन्हें किया गया है, वही सब चीजों को हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। मैं भारतीय किसान यूनियन महाटिकैत में मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरठ मंडल। आज आपको जो हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज आगमन मुरादनगर जिला गाजियाबाद में है, और जैसे ही किसानों को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें भी किसानों की मांगों को, जो प्रताड़ित है, पीड़ा है, वो कहने का हमें अवसर मिलेगा। जैसे ही हमने ये आह्वान किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, तो हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। इसकी हमें पीड़ा है, क्योंकि वो हमारे मुखिया है और मुखिया से हम अपना दर्द बयान करना चाहते थे। उन्हें बताना चाहते थे कि जिला हापुड़ में, जिला मेरठ में, जिला गाजियाबाद में, जिला नोएडा में, जिला बागपत में पीड़ित किसान है, और इतना पीड़ित है कि शुगर मिलों ने इतना रुपया दबाया हुआ है कि आप जैसे सिंबावली शुगर मिल को ले लीजिए, 100 करोड़ से ज्यादा बकाया किसानों का उन पर है। लेकिन कोई इतनी कार्रवाई करने के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद किसानों की समस्याओं का कोई भी निवारण नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमें यह प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें दबाया जाता है। जैसा कि आज आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और अपनी शिकायतों को लेकर के आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए यहाँ पर तैयार थे, तो अब आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री तक आप कैसे पहुंचाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी समस्याएं हैं, हमने जिला अधिकारी महोदय हापुड़ के लिए एक ज्ञापन तैयार किया है, और हम आशा करते हैं प्रशासन से कि सक्षम अधिकारी हमारे बीच आए और हमारी पीड़ा को सुने, और हमारी पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का प्रयास करें, और हमारे यहाँ के किसानों को इंसाफ दिलाने का काम करें। ये ऐसा हम यहाँ के शासन प्रशासन से आशा करते हैं। जैसा कि आज आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जा रहे थे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो आपकी क्या समस्याएं थी जो उन्हें आप लेकर के जा रहे थे? हमारे यहाँ के जो किसानों की मुख्य जो समस्याएं हैं, वे ज्ञापन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य समस्याएं जो हमने लिखी हैं, जैसे मैंने आपको अवगत कराया है कि सिंबावली शुगर मिल द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है, और उसमें कीटनाशक दवाएं बनती हैं, और बड़ी संख्या में खाद बीज वो दवाई देते हैं। उनका जो मार्जिन आता है वो कहाँ जा रहा है, ये भी एक सवाल है मिल से। हम ये चाहते हैं कि उनसे सवाल किया जाए और किसानों को जो बकाया हो वो दिलाया जाए। दूसरा, सिंबावली शुगर मिल CSR फंड जो 20 सालों से रिलीज नहीं किया है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि CSR फंड जो होता है वो गांवों, शहरों, कस्बों के लिए एक कंपनी द्वारा प्रस्तावित होता है कि यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाई जाए, कोई ऐसी चीज खोली जाए, या कोई ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए, या कोई डिस्पेंसरी ऐसी खोली जाए जिसमें सबका जनमानस का उद्धार हो सके। 20 सालों से कोई भी फंड रिलीज नहीं किया गया है, और ना ही कोई इसकी जानकारी किसी को है। और तीसरा है बिजली विभाग। बिजली विभाग से तो आजकल सभी पीड़ित हैं। अभी एक मामला हुआ है कि लगभग 20 से 30 साल पुराना एक मामला है, जिसमें किसानों को फर्जी पर्चे देकर उनसे पैसे ले लिए गए, और वो बिल आज किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए हैं, और नए नए तरीकों से बिजली वाले प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी ये भी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं, और जांच कराकर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, एक चीज पूछ लेता हूं मैं, जैसा कि आपने अभी बिजली मीटर की बात की है, बिजली मीटर को लेकर के तो स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? स्मार्ट मीटर का भारतीय किसान यूनियन महाटिकैत पुरजोर विरोध करती है। हम इसके पक्ष में नहीं है। कोई भी भारतीय किसान यूनियन महाटिकैत, कोई भी पदाधिकारी
हमने कहा है कि गांव कस्बों में इसका विरोध करा जाएगा। हम ये जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हम बात करें क्या इससे हानि है और क्या इससे लाभ होने वाले हैं, वो बता सकते हैं आप? इसमें जो हमें मालूम हुआ है कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें ये देखा गया है कि उसमें एक तो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों के, जिनके 1,000 रुपए के, जो गरीब तबके का जो 1 किलो का वाट होता है गरीबों का, उसमें 1,000 का बिल आते हैं, 500 का बिल आते हैं। उन लोगों का 2-2, 2,500, 3,000 का बिल आ रहा है। एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर कहाँ से बिल पे करेगा? और उसमें क्या है, अगर उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे तो काट देंगे, तो क्या गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है? हम ये भी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच कराकर इस पर रोक लगाई जाए और जो मीटर पहले लगे हुए हैं उन पे ही काम करा जाए। जैसा कि समय से बात कर रहे थे हम सिम्बावली मिल की, समय से भुगतान करने का नहीं हो पाता है और दूसरी तरफ एक सरकार डिजिटल स्मार्ट मीटर को लेकर के आ रही है। जितना रिचार्ज होगा उतनी ही बिजली चलेगी। समय अनुसार अगर सिम्बावली मिल अगर बजट नहीं दे पाता है तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर कैसे डिजिटल मीटर में रिचार्ज कराएगी आम जनता अगर किसी कारण लग जाते हैं तो? देखो पत्रकार महोदय, ये तो एक विषय जो है आप देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरियां और उन्नत किसान अगर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को रियायत दी जाए, जो पिछले बिजली बिल हैं वो माफ किए जाएं और जो नुकसानी किसानों को होती है उसका उचित मुआवजा हमारे किसानों भाइयों को दिया जाए। अगर उन्नत किसान होगा तभी हमारा देश महान होगा, क्योंकि हमारे देश में आज भी 80% लोग किसानी पर निर्भर हैं। तो देखिए, इस वक्त आप हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे से देख रहे थे भारतीय किसान महाटिकैत शाहनवाज खान को। आपने सुना, हमने अपने कुछ तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से साझा करेंगे कि इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक ये पहुंचने वाले थे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लौटेंगे अच्छी खबरों और के साथ। बने रहिए हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिवा आजाद।